आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें आप स्टॉप लॉस ऐड करने जैसी सभी चीजें सीख जाएंगे। लेकिन उसके पहले आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग कंपनीज के शेयर्स कम प्राइस में बाई करते हैं और उसके बाद वो उसे कुछ दिनों तक होल्ड करके रहते हैं, जिसमें उनका प्राइस बढ़ता है और फिर उसके बाद वो उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जब कोई यही काम सिर्फ एक दिन के लिए करता है, मतलब वो सेम डे शेयर्स को बाई करता है और फिर उसके बाद वो सेम डे उन शेयर्स को सेल कर देता है, तब उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और इसमें जो ट्रेडर्स पैसे कमाते हैं वो स्टॉक की शॉर्ट टर्म मूवमेंट से कमाते हैं। और इस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और उस कंपनीज की न्यूज वगैरह को देखते हैं। और अब चलिए एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख लेते हैं। तो एंजल वन ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपने मोबाइल फोन में एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन उसके बाद आपके सामने ये ऐप कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होगी, तो उन फंड्स को आप यहाँ अपने इस अकाउंट में ऐड कर लोगे। सिंपली आप यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालोगे और उसके बाद आप जिस पेमेंट मेथड के थ्रू पैसे ऐड करना चाहें उस मेथड से ऐड कर लेंगे। और उम्मीद है कि आपको फंड ऐड करना तो आता ही होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट में 2000 रुपए ऐड कर रखे हैं। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने उस स्टॉक को चुनना होता है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें। मतलब पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसके बाद आप उस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एंजल वन ऐप में आपको एक एडवाइजरी भी देखने को मिल जाती है, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंट्राडे के नाम से कुछ स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें यहाँ पर क्या होता है कि खुद एंजल वन ऐप सजेस्ट करता है कि आप इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, जिसका यहाँ पर आपको टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और यहाँ पर रेको प्राइस भी बताया जाता है। और अगर आप चाहें तो इसी के द्वारा एडवाइज किए गए पैरामीटर्स के थ्रू यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टॉक में करना चाहते हो, मतलब पहले से ही आपको पता है, तो उसके लिए क्या करना है कि पहले आपको उसे अपनी एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। सिंपली आप यहाँ पहले एक वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे। जैसे ही आप क्रिएट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट का नाम डाल देना है। जैसे मैं इसका नाम इंट्राडे डाल देता हूँ और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर आप ऐड स्टॉक पर क्लिक करके अपने उन स्टॉक्स को इस वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इस स्टॉक में करना चाहता हूं ट्रेडिएंट के, तो सिंपली मैं इसे इंट्राडे वाली वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा और इसी प्रकार और भी स्टॉक्स को मैं अपनी उसी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा, जिसके बाद ये स्टॉक मेरे उसी वाले वॉच लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 3 स्टॉक्स को इंट्राडे की वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, जो कि अब आपको यहां पर दिख रहे होंगे। सिंपली इसी प्रकार आप यहां सर्च के बटन पर क्लिक करके अपने उन स्टॉक्स को ऐड भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई पता चला है कि इसमें मुझे यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उस स्टॉक को आप यहाँ सर्च करके भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे, जिसके बाद ये जो स्टॉक्स हैं ये आपके उसी वाले में, मतलब उसी वॉच लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे और उसके बाद सिंपली आप वहां पर जाके इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों एंजल वन ऐप में आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ मार्केट टुडे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव मार्केट के नाम से एक टूल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वही चीजें दिखाई जाती हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे आप यहाँ पर इनका बिल्डअप देख सकते हो, निफ्टी का बिल्डअप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का देख सकते हो। इसी प्रकार जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप सेक्टर हीट मैप देख सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की यहाँ पर हीट मैप देखने को मिल जाएगा कि वो सेक्टर आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीमेंट के सेक्टर में सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टॉक्स का प्राइस गिरा है। और इसी प्रकार आप यहाँ रियल्टी और इंफ्रा और ऑटो का भी देख सकते हो कि इनका स्टॉक प्राइस मतलब बढ़ा है आज। और इसके बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लॉन्ग बिल्डअप्स के यहाँ पर स्टॉक्स को देख सकते हो, जिनमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहो तो यहीं से कर भी सकते हो। इसी प्रकार आपको यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आप जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें उसे सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके
आप या तो यहीं से कर भी सकते हो, साथ ही अगर आप हो सके तो पहले आप उसे यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। और अब आते हैं कि वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप उन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों, मैं इस स्टॉक में अगर करना चाहूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको पहले से ही देख लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाई वाली क्वांटिटी ज्यादा है या सेल वाली, मतलब यहाँ पर बाई ज्यादा लोग कर रहे हैं या सेल ज्यादा लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाई की क्वांटिटी यहाँ पर 12 करोड़ है और यहाँ पर टोटल सेल की क्वांटिटी यहाँ पर जो है वो 14 करोड़ है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस देखने को मिल जाएगा। मतलब आज ये जो स्टॉक है इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस कितना है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा किस प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है। और उसके बाद आप इसका यहाँ पर टुडे का यहाँ पर लोअर सर्किट देख सकते हो और यहाँ पर अपर सर्किट देख सकते हो। मतलब अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ सकता है, जैसे 49 रुपए और 5 पैसे तक बढ़ जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि अगर इसका प्राइस नीचे आ जाता है तो ये मैक्सिमम आज इतना ही नीचे आ पाएगा। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर डिसाइड करने में मदद करती हैं कि आपको इसमें पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। और उसके बाद आप यहाँ टेक्निकल में आ जाओगे और ये जो टेक्निकल का यहाँ पर जो ग्राफ होता है ये आपको यही बताता है कि आपको इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अभी बुलिश है और इसके बुलिश के पॉइंट 19 है, मतलब इसके ज्यादा चांसेस हैं कि इसका प्राइस अभी बढ़ेगा। इसी प्रकार आप यहाँ न्यूट्रल पॉइंट्स को देख सकते हो, बियरिश पॉइंट्स को देख सकते हो, मतलब घटने के पॉइंट्स को। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप स्पेशली गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि आखिर ये क्या होता है और ये क्या होता है। और उसके बाद आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाओगे। अब जैसे दोस्तों फिलहाल मैं इस वाले स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, लेकिन इस टाटा मोटर के स्टॉक में करना चाहता हूं, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करके इसके टेक्निकल और इसकी सारी चीजें देख लूंगा। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ बाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाई के बटन पर क्लिक करो उसके बाद आपको यहाँ पर इंट्राडे बाई 5x देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बाई 5x की जगह 1x 2x कुछ भी देखने को मिलता है तो उसमें उसका मतलब सेम होता है, लेकिन इसका यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर इसमें बाई 5x है तो इसमें क्या होता है कि आप इतने ही रुपए में इंट्राडे में इसके 5 शेयर्स बाई कर सकते हो। अगर आप डिलीवरी में जाओगे तो आप इतने रुपए में सिर्फ इसका 1 शेयर बाई कर पाओगे, लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप इतने ही रुपए में इसके 5 शेयर्स बाई कर पाओगे। इसी प्रकार 1x है तो इसके 1 शेयर बाई कर पाओगे, 2x है तो इसके 2 शेयर्स। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है और इसी से आपको इसमें ज्यादा प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। जैसे क्योंकि आप इतने रुपए में इसकी 5 क्वांटिटी होल्ड करोगे तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालनी है, मतलब आप जितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हो। साथ ही आप यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी भी देख सकते हो कि अगर आप इतने प्राइस में इसकी क्वांटिटी बाई करोगे इंट्राडे में तो आप 2000 रुपए में इसकी 18 क्वांटिटी को बाई कर पाओगे। तो आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डाल दोगे। जैसे मैं इसकी 10 क्वांटिटी को बाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्राइस सेलेक्ट करना है कि आप किस प्राइस पर इसकी क्वांटिटी को बाई करना चाहते हैं। जैसे अगर आप लिमिट प्राइस पर बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना लिमिट डाल देंगे, मतलब आप जितने पर बाई करना चाहते हो। और उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस जैसे ही इतना टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ मार्केट पर सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जितना इसका प्राइस चल रहा होगा उतने पर ही ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका अपना प्राइस डाल दोगे और उसके बाद जैसे ही इतना टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर, रोबो ऑर्डर और यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर और डिस्क्लोज क्वांटिटी के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसके बाद अगर इसका प्राइस गिरता है तो जितने का आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा उतने पर ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप उससे निकल जाओगे। उसके बाद कवर ऑर्डर में क्या होता है कि अगर आप इसे लगाते हो तो जैसे ही इसका प्राइस नीचे आएगा तो आप जितना यहाँ पर कवर ऑर्डर सेलेक्ट किए होगे जितना प्राइस का उतने प्राइस पर ही ये दोबारा से बाई हो जाएगा। मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट के बैलेंस में पैसे होंगे तो उन पैसों से फिर से स्टॉक्स बाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रोबो ऑर्डर का फीचर देखने को मिल जाता है और इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको IOC और डे का मिल जाता है। तो अगर आप डे पर सेलेक्ट रखोगे तो पूरे दिन में अगर इसका प्राइस इतना टच करेगा तब आपको बाई होगा। लेकिन अगर आप IOC सेलेक्ट करोगे तो जैसे ही आप यहाँ बाई के बटन पर क्लिक करोगे देन अगर ये बाई होगा तो बाई हो जाएगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल्ड।
मतलब तुरंत मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा आपका ऑर्डर। और उसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी से क्या होता है कि मान लो कि आपने यहाँ पर इसके 1 लाख शेयर्स बाई किए, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हो, मतलब यहाँ पर अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन किसी को मिले तो उसमें आप दिखाना चाहते हो कि सिर्फ आपने 10,000 शेयर्स बाई किए हैं, तो आप यहाँ पर 10,000 डाल दोगे। उसके बाद मार्केट में अगर कोई न्यूज जाएगी तो 10,000 शेयर्स की ही जाएगी, मतलब आप सिर्फ दिखाने के लिए इतने यहाँ पर दिखा रहे हो लोगों को, लेकिन रियलिटी में आपने यहाँ पर कितने बाई किए हैं, 1 लाख। तो ये बेसिकली दोस्तों बड़े लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर सिंपली आप डे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप 0, उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो अभी से लगा सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों चीजों में से सिर्फ एक ही चीज को लगा पाएंगे। अगर आप कवर ऑर्डर लगाना चाहें तो कवर ऑर्डर लगा पाएंगे, उसके बाद आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने को सजेस्ट करूंगा, और ये स्टॉप लॉस लगाना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, मतलब जब मेरी यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगी तब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो इतनी सारी चीजें सेट करने के बाद और यहाँ पर आप अपना मार्जिन और चार्जेस देखने के बाद सिंपली आप बाई के बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका मैंने यहाँ पर लिमिट प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है 525 रुपये, और यहाँ पर अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो इतना चल रहा है। तो जैसे ही इसका प्राइस इतना टच करेगा देन ये मुझे मेरी पोजीशन में दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना प्राइस नहीं टच करेगा तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, आप इसे मार्केट प्राइस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि इसका जो प्राइस है वो 40 पैसे तक आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इतना डाल दूंगा, और उसके बाद जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करूंगा देन अगर उसमें मुझे स्टॉक्स मिलेंगे तो मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मिल गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या है कि ये मुझे मेरी पोजीशन में दिखाई देने लगेगा, और उसके बाद मुझे इसमें जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन मिल चुकी है तो मैं इससे ज्यादा लॉस से बचने के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो सिंपली उस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना ट्रिगर प्राइस डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें जो स्टॉप लॉस है वो आप इस प्राइस रेंज के बीच में सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर इसका प्राइस जो है वो 520 रुपए से पर आता है तो यहाँ पर ये ट्रिगर हो जाए और उसके बाद इतने प्राइस पर सेल हो जाए। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर अपना प्राइस भी सेलेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आप अपना ट्रिगर प्राइस डालोगे जो कि यहाँ पर लिमिट प्राइस से ज्यादा होता है, और उसके बाद जैसे इतना टच करेगा देन आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा और इतने पर सेल हो जाएगा। और फिर स्टॉप लॉस को सेट करने के बाद सिंपली आप यहाँ सेल के बटन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो लग जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर जैसे ही बढ़े और मेरे प्राइस पर टच कर जाए तो आप इसमें एग्जिट भी लगा सकते हो। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस जैसे ही 530 को टच करे देन मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊं, मतलब बाहर निकल जाऊं, तो आप यहाँ पर अपना लिमिट भी डाल दोगे और उसके बाद एग्जिट ऑर्डर भी लगा दोगे। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आप यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक कर दोगे और उसके बाद जो आपका एग्जिट है वो यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी पोजीशन है जिसमें मैंने यहाँ पर 10 शेयर्स बाई किए हैं इंट्राडे में, और उसके बाद इसका जो प्राइस है वो इतना है और इसका अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो इतना है, और इसमें जो मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो इतना हुआ है। लेकिन इसी में मैंने क्या है कि स्टॉप लॉस और एग्जिट ऑर्डर भी लगा रखा है। मतलब अगर इसका प्राइस नीचे आता है और इसका प्राइस यहाँ पर 520 तक चला जाता है तो यहाँ पर क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉस बुक करके इससे बाहर निकल जाऊंगा। और इसी प्रकार अगर इसका प्राइस बढ़ता है और ये 530 रुपए तक चला जाता है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके इससे एग्जिट हो जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें पहले अपनी पोजीशन लोगे और उसके बाद आप इन तीनों चीजों को सेट कर दोगे और उसके बाद आपका ये पूरा डिजाइन हो चुका है। और अब आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसमें दोनों चीजें सेट कर दी हैं। अगर नीचे आएगा तब भी सेल हो जाएगा जिसमें आपको लॉस हो जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करके यहाँ पर इससे बाहर निकल जाओगे। लेकिन अब अगर आप अभी इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ एग्जिट के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करोगे देन आप इससे एग्जिट हो जाओगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर इन ऑर्डर्स को भी कैंसिल कर देना है। सिंपली आप यहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दोगे और उसके बाद आपको आपकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो आपको हमेशा अपने पैसों से करना चाहिए। साथ ही आपको इसमें शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ अपने एक्सपीरियंस से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर कम और इन्वेस्टिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज जिसे आप शायद कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते
वो हैं आपके इमोशंस और लालच, जिसके चलते लगभग 90% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज कर देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जो कि उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसीलिए अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही अगर आप एंजल वन ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।